15th क्वेश्चन देखो। में हमारे पास 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4k जो रूट्स हैं वो है अल्फा इन बीटा। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 6/3 टू सम ऑफ रूट्स इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा c/a 4/3। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब आपको क्या इवैल्यूएट करना है देखते हैं। आपको निकालना क्या है इवैल्यूएट करना है अपने अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा यही निकाल के देना है। तो इसमें जो चीज की वैल्यू निकालती जाती है उसको पुट करते जाओ। जैसे अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी पता है 4/3 तो ये तो 4 हो जाएगा। इधर इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ गया अल्फा बीटा ऊपर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का एलसीएम लो अल्फा बीटा हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा 3 टाइम्स 4/। ठीक है। अब जो जो चीजों की वैल्यू पता कुछ कर लो। तो आपको अल्फा इंटू बीटा पता है 4/3 तो बन जाएगा 3/4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 2/4/3 प्लस 4। इतना हो गया। कोई डाउट इसमें क्योंकि डिवीजन भी नहीं है 3/4 हाँ बाय 4/3 4/3 इज 4/3 से डिवाइड करना इज सेम एज 3/4 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा तो 2 है और अल्फा इंटू बीटा 4/3 है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा। उसका स्क्वायर कर दो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इज 4 2 अल्फा बीटा हो गया 8/3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 4 माइनस 8/3 दैट इज 4/3। तो इसकी वैल्यू हो गई 4/3 4/3 पुट कर दो 3/4 इंटू 4/3 प्लस 4 इंटू 3/4 प्लस 4 4 4 कैंसिल 4 4 कैंसिल 3 3 कैंसिल 1 + 3 8। ठीक है कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन कर करते हो। 15 के बाद 16 सर क्या है सो 14 जीरोस निकालने हैं इसके जीरोस निकालने इतना लेट क्यों आए हो आज उसे यूजुअली ने धीरे धीरे बंद करेंगे लॉक करना शुरू शुरू में चलता था। ठीक है आपका क्या नाम है अर्शित अर्शित। तो यहाँ देखो 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 इसको 0 करना है। तो 3 से पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2/3 3 इंटू 0 इज 0। तो अब इसको फैक्टराइज करना है 21 इंटू -2 -42 तो -42 फैक्टर कैसे बनेंगे 11 के
-42 बनना है। 42 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2137। तो कौन सी कॉम्बिनेशन बैठ रही है? 2 7 14, 14 -3 या 3 -4, राइट। तो इसमें बन जाएगा 21y² -14y -14y + 3y -20। इन दोनों में क्या कॉमन? 7y। 7y जब निकालोगे पीछे बच जाएगा 3y -2। इन दोनों में क्या कॉमन? 1 कॉमन, तो 1 × 3y -2। ओवरऑल क्या आ गया? 7y + 1 × 3y -2। ठीक है। इसके रूट्स क्या क्या आ गए? एक तो y = -1/7, एक y = 2/3। ये अल्फा बीटा हो गए। अल्फा हो गया -1/7, बीटा हो गया 2/3। कोफिशिएंट्स क्या क्या है? a है 21, b है -11, c है -2। ये सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/7 + 2/3। नीचे आ गया 21, -3 + 14 आ जाएगा 11, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? -1/7 × 2/3 -2/20। अब आप यहां से देखो -b/ कितना आ रहा है? वो आ रहा है -11/21, 11/21। और c/, कितना आ रहा है? -2/20। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। सर जो आपने वहां पे मीटर्स डेमोंस्ट्रेट किया -14y + 3y, सर उसकी जगह मैंने लिखा है 1/1 -14/3y। सर ये ठीक है? सर इससे भी सही होगा सर? हाँ, वो आपने 3 से मल्टीप्लाई करने का भी आपने नहीं किया, तो बात ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में भी क्वेश्चन लिए गए थे आपको, यस वो करे या नहीं करे? नहीं करे, टाइम लग गया, तो नेक्स्ट टाइम करके आना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आपको सेक्शन आपको 9 दिए गए थे। यस सर सर्किट डिफरेंस में डाउट पोजीशन 6 सर 3 और 6 है कितने बच्चे करके आए? देखिए इसकी वर्कशीट नेक्स्ट क्लास तक आपका होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, और जो आगे मिलेगा वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली चेक हो जाएगा। चेक तो आपकी क्लास में पहले भी किया है। ओके, ये भी थोड़ी पहले दिया क्वेश्चन हो गया नहीं, सब पहले दिए पर कुछ क्वेश्चन दिए। ठीक है, आप होमवर्क मेक श्योर करो, नोट करो ऐसे ही, फिर मिल जाएगा। हाँ जी सर शुरू से 3 and 6 वो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, सब लोग करके आएंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद आगे चलते हैं अपने लास्ट क्लास में। आपको क्वेश्चन दिया गया था, होमवर्क क्या? होमवर्क में क्वेश्चन क्या था? क्लास के अंदर दिया गया था, एक √2 एंड -√2। ये किया किसी ने? आपने किया? नहीं किया? एक √2 एंड -√2 are 2 roots of x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस डी इज इक्वल टू 0. फाइंड थर्ड रूट एंड डी. यही करना है इसको शुरू. तो कैसे होगा वो देखो. सबसे पहले इस क्यूबिक के 3 रूट्स होते 2 दिए गए. तो लेट कर लो कि आपको अल्फा और बीटा दे चुके, गामा दे. तो इसके 2 रूट्स अल्फा हो गया √2, बीटा हो गया माइनस √2 और गामा हमें फाइंड आउट करना है. वो नहीं मालूम. तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है माइनस बी बाय. तो सम S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए. अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दो. अल्फा की जगह √2, बीटा की जगह माइनस √2 और गामा तो गामा है ही माइनस ऑफ 1/1. √2 कैंसिल हो गया, गामा कितना आ गया -1. तो √2 माइनस √2 और तीसरा रूट आ गया -1. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस बी बाय. तो इसमें जो बी है माइनस बी, तो वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. हाँ, b is coefficient of x square, a is coefficient of x cube. देखो हमेशा ऐसे चलता है, हम ए बी सी डी लिखते हैं उधर से एक्स की डिग्री लिखते हैं. तो इस तरह से चलती है कहानी. तो यहाँ पर b क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, c हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, d हो गया कांस्टेंट. तो अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एक बार पहले सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, फिर सम ऑफ रूट्स लिख रहे हैं 2 एट अ टाइम. अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना हो गया c बाय ए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया माइनस d बाय ए माइनस. तो यह आ जाएगा माइनस d बाय 1. तो इट विल बी √2 into minus √2 into gamma is -1 is equal to -d. तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, d आ गया -2. d is -2. ठीक है, कुछ इस तरह आपने कर दिया. पॉलिनोमियल्स कितने बच्चों ने स्कूल में कर लिए, ये किसे लीनियर क्वेश्चन स्टार्ट किया, रियल. तो ये भी होता है फिर 10th में शुरू में आपके सबकी अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीजें कराई जाती हैं. अप टू आपके जब मिड टर्म्स होंगे, है ना, उस समय तक अगर आपने कुछ चैप्टर क्लास में कवर नहीं करे तो हमने अलग से कवर कर लेना. ज्यादा इश्यू ये मैथ नहीं आता क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ रैंडमली स्टार्ट कर देंगे, ऐसे किसी का होता है. ठीक है, ये बाद में इश्यू कम हो जाता है क्योंकि बाद में भी सारे चैप्टर हो जाते हैं, हमारे चैप्टर पहले हो जाते हैं. बट बाकी क्लासेस में 8th और 9th में 10th में तो आपके स्कूल भी छुट्टियां चलते होंगे या नहीं चलती, छुट्टियां मिलती हैं समर ब्रेक्स कम मिलती, कम होती है 10th में. बोर्ड्स तुम्हारे स्कूल में पूरी देते हैं, पूरी देते हैं. हमें 10 दिन बाद 10 दिन बाद पूरी मिलती, पूरी मिलते तो हम आगे निकल जाएंगे. वहां से ग्रुप में मैंने देखा कि वो 10 से 10-15 दिन ही दे देते हैं छुट्टी, बाकी दिन बुला लेते हैं. हमें 10 दिन बुलाते हैं, बाकी 20 डेज. असली छुट्टियां तुम्हारी कॉलेज डेज में हुआ करेंगी. उसकी बाद फिर कब दिखाई देगी, तुम्हें वीडियो नहीं दिखाई, तुम्हारी पेंडिंग ही चलती है ये वीडियो. 9th 11th 12th सब में देखी, 10th पेंडिंग. चलो दिखा देते हैं. ये पहले करो, क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन के आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं.
Find the roots of the equation. Find the roots of the equation x cube minus 12 x square plus 47x minus 60. If it is given that product of two of its zeros is 12. लॉन्ग क्वेश्चंस कर लो इसका यूज करो प्रोडक्ट. अच्छा हाँ एक रूट निकालने के बाद हाँ एक रूट निकल जाएगा पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट से. उसके बाद भी करने के दो तरीके हैं वैसे. एक तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको यूज करो. बाकी दोनों को रूट्स का प्रोडक्ट पता चल गया, सम नहीं पता चल गया, तो वहां से भी कर सकते हो. अब चाहो तो मैं ओरली कर देता हूँ क्वेश्चन एक बार. ओरली करके दिखाएं आपको कैसे होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा गामा 60. 60 उसमें दो रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा का 12 है. तो 12 इंटू गामा इज 60, गामा इज 5. एक रूट 5 हो गया. अल्फा इंटू बीटा कितना है 12. गिवन है ना, दो रूट्स का प्रोडक्ट 12. उसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ रूट्स दैट इज 12. गामा इज 5, गामा को उधर लो, अल्फा प्लस बीटा इज 7. अल्फा प्लस बीटा इज 7 एंड अल्फा इनटू बीटा इज 12. अब बीटा को आप पुट कर सकते हो 7 माइनस अल्फा, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो. अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, उसके रूट्स निकालो. ये आंसर है. मैं मेरे तो रूट्स लिखा मैंने, आप निकालो. जो बाय क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है वो हम अभी हम नहीं करेंगे. मतलब कि अभी हम लोग को थोड़ा सा हमारा डेप्थ बढ़ जाए, अंडरस्टैंडिंग वो कॉन्सेप्ट बढ़ जाए, फिर हम उसको बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. ऐसा आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है. ठीक है.
निकल गए बाकी रूट्स, निकाल लो। एलसीएम कर लो, बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, बीटा में क्वाड्रेटिक ले लो। Five five two one. That's all good. Beta five. Propagation. 0.5 जाएंगे कुछ गलत नहीं। और gamma तो सम 7 है, प्रोडक्ट 12 की लो, प्रोडक्ट 12 है। अल्फा बीटा का गिवन था ना इनिशियली। एक सर दूसरे वाले नहीं सिर्फ वैल्यू दे दो, बता दें वैल्यूज। ये देखो एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 47x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। गिवन क्या है आपको? गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज 12। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए इज माइनस ऑफ माइनस 60 बाय 1। 60 अल्फा इंटू बीटा को 12 पुट कर दिया, 12 गामा आ गया 60, गामा आ गया 5। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इज 12, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इज 12, अल्फा प्लस बीटा इज 7। सेकंड बीटा की वैल्यू आ गई 7 माइनस अल्फा, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज 12, अल्फा इंटू 7 माइनस अल्फा इज 12, 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज 12। बीटा की वैल्यू 7 माइनस से पुट कर दी, इसको उधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इज 0। एक्स की जगह अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। 7 को स्प्लिट करना है, दोनों स्प्लिट्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 4 माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 4, अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4 0, अल्फा इज 3 और 4, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। तो रूट्स आर 3 4 4, ठीक है। किसी और कोई डाउट इसमें? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी बुक में, क्योंकि मैंने खुद बनाई है, ठीक है, सेल्फ मेड बुक है। इसके बाद हाँ ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ तक इतना जितना थ्योरी पार्ट से डन है, ग्राफ अब देखेंगे अपने, इसके ग्राफ बनते हैं कैसे, ग्राफ और उससे अपने जीरोस का इंपॉर्टेंस समझेंगे, तो जीरो का क्या रोल क्या, ठीक है। ग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोस, ग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोस। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल बना लेते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट कैसे करते हैं, लाइन है ये लीनियर इक्वेशन इनटू, तो इसको प्लॉट कितने बच्चों को पता है कैसे प्लॉट करते हैं? पुट कर करके x को, तो अपने इसमें x को पुट कर करके देखते हैं। x को पुट किया 0, तो y आ गया -4, 2 इंटू 0 -4,
x को पुट किया 1 तो y कितना आ गया -2 2 1 जा 2 -4 x को पुट किया 2 तो y कितना आ गया 0 x को पुट किया 3 तो y कितना आ गया 2 तो इसको आप प्लॉट कर सकते हो x 0 पर y था -4 तो ये वाला पॉइंट था कहीं पे x तो 0 पर y -4 1 पर -2 2 पर 0 3 पर 2 तो इस तरह का बन गया। अब जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0 है। अब इसका 0 निकालो 0 ऑफ y is equal to 2x minus 4 that is 2x y 0 हो जाए तो 2x minus 4 0 हो जाए तो x कितना आ गया 2 तो ये एकमात्र 0 है इसका 2 तो 2 अगर ग्राफिकली बोले तो क्या आ रहा है x coordinate of the point where the graph cuts the x-axis x coordinate of the point where graph cuts the x-axis तो अगर ग्राफ कट x-axis को दो जगह करेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे 3 जगह कट करेगा तो 3 जीरो आ जाएंगे लीनियर है तो इसलिए नहीं कट करना कोई डाउट इसमें समझ में आ गया क्या किया दोबारा समझाने एक बार y is equal to 2x minus 4 है इसमें हमने पॉइंट प्लॉटिंग करी पॉइंट पुट कर करके देखा है y कैसा बिहेव कर रहा है x को 0 पुट किया तो ये बन गया y is equal to 2 into 0 minus 4 यहाँ y की वैल्यू लिखी -4 फिर x को 1 पुट किया इसमें 2 1 2 2 minus 4 is -2 फिर उसके बाद x को 2 पुट किया तो 2 2 4 4 minus 4 is 0 फिर x को 3 पुट किया 2 3 6 6 minus 4 is 2 तो x को जब हम 1 से चेंज कर रहे हैं y 2 से चेंज हो रहा है इसको प्लॉट कर दिया 0, -4 ये वाला पॉइंट है फिर 1, -2 2, 0 एंड 3, 2 ये 4 पॉइंट से पास करा दिया कट करा दिया अब जो ये वाला पॉइंट है 2, 0 इसका x कोऑर्डिनेट कितना था 2 वही इसका रूट 0 आ रहा है ये 0 है 0 किसको बोलते हैं वो वैल्यू ऑफ x जिस पर y 0 है सही है तो वो ग्राफिकली वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर ग्राफ x कट कर रहा होगा उसका x कोऑर्डिनेट दैट विल डिनोट द 0 डन है किसी को कोई डाउट इसमें ठीक है नोट कर लो इसको लीनियर स्टार्ट किया हमने इसके बाद क्वाड्रेटिक पे आएंगे अपने क्वाड्रेटिक ही मेन है हमारे लिए क्वाड्रेटिक की बात करेंगे इसलिए क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ग्राफ में
लॉस्ट लाइन क्या एक्स कोऑर्डिनेट zero of polynomial is x coordinate of the point where graph cuts the x-axis. ग्राफ ये y is equal to 2x minus 4. ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट किया 2,0 पर. ठीक है 2,0 को x कोऑर्डिनेट क्या है 2 का. कट मतलब ऐसे चीर के जा रहे हैं ना उसको क्रॉस कर रहा है उसको. चलो एक ग्राफ बस आपका रह गया क्वाड्रेटिक का वो अपने नेक्स्ट टाइम करते हैं. इनको थोड़ा वीडियो वगैरह दिखाते रहेगा. ठीक है.